गुड मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 2 असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस में लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। जहां बच्चों इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 4। जहां बच्चों लेक्चर नंबर 4 और जो बच्चे मेरे वीडियो पर नए हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 की वीडियो देखें जो मैंने अपलोड कर दी है। क्योंकि अगर आप वो 3 लेक्चर देखोगे तभी आपको एक चौथा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में लेक्चर नंबर 4 सॉल्व करने का, समझाने का सिंपल से सिंपल तरीका दूंगा, सिंपल ट्रिक दूंगा। जी हाँ बच्चों, बैठ जाइए और अच्छे से लिख लीजिए, एक मीनिंग देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस लेक्चर नंबर 4। जी हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे क्या लिखी है। यदि सिंपल सेंटेंस का रूप इस प्रकार हो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब टू को रिमूव करना होता है। क्या बच्चों, एडवर्ब टू को रिमूव कर देते हैं। रिमूव का मतलब होता है हटा देते हैं। अब आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा, सर ये टू कौन सा है सर, और एडजेक्टिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टू। तो मैं बच्चों टू दो प्रकार का होता है। क्या बच्चों, टू दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप इधर देख लीजिएगा, एक तो ये टू हो गया और दूसरा टू ये हो गया। बच्चों इस टू को टू बोलते हैं, इस टू को टू बोलते हैं जिसका मतलब होता है के लिए। यहाँ बच्चों इसकी हिंदी होती है के लिए। और इस टू को हम बोलते हैं एडवर्ब टू। क्या बोलते हैं, एडवर्ब टू। जी हाँ बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि एडवर्ब टू लिखो तो आपको एडवर्ब टू, अगर कहा जाए कि एडवर्ब टू लिखो तो आपको ये टू बना देना है। ये नहीं करना कि आपने पहले एडवर्ब लिखा फिर टू लिखा, ये नहीं करना है। अगर आपसे एडवर्ब टू कहा जाए तो आपको ये एडवर्ब टू बना देना है। इसको बोलते हैं एडवर्ब टू। जहाँ बच्चों अगर कहा जाए बेटा एडवर्ब टू लिखो तो एडवर्ब टू सिर्फ इतना लिखा जाता है, ठीक है। और अगर सिर्फ टू बोला जाए तो टू ये आता है, टू ये आता है, समझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको टू बोलते हैं, इसको एडवर्ब टू बोलते हैं। अब आइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण यानी विशेषता बताना। ये बच्चों एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी यानी विशेषण यानी विशेषता बताना, जो आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आइए इन्फिनिटिव क्या होता है। मैं बच्चों इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं टू को। जी हाँ बच्चों, टू को। जो ये टू होता है इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं और ये टू होता है इसको एडवर्ब टू बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जी बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर से एक बार देख लो, यदि सिंपल सेंटेंस का रूप इस प्रकार हो, टू एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव यानी कि टू। सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब टू, देखिए आपके सामने दिया है, एडवर्ब टू को रिमूव करना होता है। जी हाँ बच्चों, जिस असर्टिव सेंटेंस में एडवर्ब टू आ जाए, जब उसका हम निगेटिव बनाएंगे तो एडवर्ब टू को हटा देते हैं। जी हाँ बच्चों, एडवर्ब टू को हटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एडवर्ब टू आ जाए, जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो हम उसमें एडवर्ब टू को हटा देंगे। और जब एडवर्ब टू हटाएंगे तो एडवर्ब टू की जगह पे या तो सो लगा दो या वेरी लगा दो। यहाँ बच्चों या सो लगा दो या वेरी लगा दो। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। अब इस टू का मतलब क्या होता है, इस टू का मतलब भी होता है। टू एडवर्ब टू का मतलब भी, और एडवर्ब टू का मतलब बहुत भी होता है। जी हाँ बच्चों, बहुत भी। अब इस सेंटेंस में बहुत का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्याम इज टू वीक टू रन। श्याम में श्याम इज माने है, टू माने बहुत, वीक माने कमजोर, टू माने के लिए, रन मीन्स दौड़ना। श्याम दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है।
जी हाँ बच्चों, ये सेंटेंस आपका हो गया। श्याम दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम श्याम का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार देंगे श्याम, फिर हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग उतार देंगे इज, और टू को हम सो में बदल देंगे सो, सो हो गया। ठीक है, फिर से देख लो, सो हो गया। अब वीक का जो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऐसे उतार देंगे वीक, फिर को ऐसे उतार देंगे। अब उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। दैट आपका सब्जेक्ट क्या, श्याम, श्याम क्या है, लड़का, ही, तो आएगा ही कैन नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या, रन, जब जो हो गया। ये आपका सेंटेंस बन गया। देखो क्या है, श्याम इज टू वीक टू रन, श्याम दौड़ने में, दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। तो इसका जब हमने निगेटिव बनाया तो क्या बन गया, श्याम इज, श्याम इज मन है, सो मन इतना, वीक मन कमजोर, दैट मन की, श्याम इज सो वीक दैट, श्याम इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। जी हाँ बच्चों, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा तो सुन लो फिर से एक बार। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव बनाएंगे और एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, यानी कि हटा देंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू से पहले जो आपका सेंटेंस होता है, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, और टू की यहाँ पे सो या वेरी जो भी आप चेंज करो, और उसके बाद जो भी आप एडजेक्टिव होता है उतना ऐसे कर देते हैं। और दैट ही कैन नॉट, ये शब्द हम अपने पास से लगाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, दैट ही कैन नॉट, ये शब्द हम अपने पास से लगाते हैं मेरे बच्चों। जब भी रिमूव टू का यूज करेंगे तो हम एडजेक्टिव के बाद दैट ही कैन नॉट हम अपने पास से लगाएंगे। अगर यहां पर लड़का है तो दैट ही कैन नॉट, लड़की है दैट सी कैन नॉट। अगर यहां पर कोई वस्तु आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो यहां पर होगा दैट इट कैन नॉट। जहां बच्चों अगर कोई लड़का आ जाए तो दैट ही कैन नॉट, लड़के आ जाए दैट सी कैन नॉट, अगर कोई वस्तु आ जाए तो दैट इट कैन नॉट। जहां बच्चों दैट इट कैन नॉट, ये हम अपने पास रखते हैं, और बाकी जो ऑब्जेक्ट होता है वो वैसे उतार देते हैं। ये आपका बन गया सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखो, अब जो आपको बनाना, हाँ बोलिए बेटा कैसे बनेगा। जी बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। एक वीडियो ने बताया जिसका नाम प्रिया है, उसने क्या बताया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शीला, उसके बाद जी बहुत अच्छे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा, टू चेंज होगा, जी हाँ किस में करेंगे, सो में, जी हाँ टू को सो में बदल देंगे, फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हो गया शीला बाज टू वीक टू स्टडी, शीला में शीला बाज माने थी, टू माने बहुत, वीक माने कमजोर, टू स्टडी, शीला पढ़ाई करने में बहुत कमजोर थी। तो क्या हो जाएगा, शीला में शीला बाज माने थी, सो माने इतनी, वीक माने कमजोर, दैट की, अब क्या यहाँ पर शीला है, शीला क्या है, सी, तो सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडी, यहाँ बच्चों स्टडी। ये हो गया आपका सेंटेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है, आई एम टू क्लेवर टू सिंग ए सॉन्ग, ये आपको ही बनाना है बच्चों। तो चलिए, हाँ अब कौन बताएगा, अच्छा पीयूष बताएंगे, चलिए पीयूष बता दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट सही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सही है, उसके बाद अच्छा टू का सो सही है, उसके बाद एडजेक्टिव का एडजेक्टिव यानी कि क्लेवर का क्लेवर हो जाए सही है, उसके बाद दैट आएगा सही है, एडजेक्टिव बाद दैट आता, उसके बाद अगर क्या है आई है तो आई का आई रहता, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, और बाद में क्या बचता है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट हो रख दो, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। देखा कितनी कमाल की ट्रिक थी। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ये आपको रिमूव करने का, यानी एडवर्ब टू को रिमूव करने का तरीका था। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे बच्चों यदि इसमें कोई डाउट्स लगे तो आप तुरंत इस वीडियो में कमेंट्स करना, ताकि आपका डाउट तुरंत ही क्लियर हो जाए। यदि आपको इस रूल के पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। जी बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी और भी वीडियो पर, किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल पर सिर्फ एक कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जी बच्चों, ये था लेक्चर नंबर 4। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5। जय हिंद, जय भारत।